एसएससी 2025 चेस्ट मेजरमेंट। आज मैं आप लोगों को बताता हूं चेस्ट कैसे फुलानी होती है और कैसे मेजर की जाती है। ठीक है भाई, देखो भाई अभी तो कोई है नहीं मेरे साथ जिसके साथ मैं ये प्रैक्टिस कर पाऊं, बट मैं जो भी समझाऊंगा बहुत ही हेल्पफुल है। प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करो और शेयर करो अपने ग्रुप्स में जहां भी आपके ग्रुप बने हुए हैं। ठीक है भाई, देखो भाई एसएससी फतेह कॉम्बो रीजनिंग बनाने का सबसे स्ट्रांग सॉल्यूशन। हर चैप्टर के साथ शॉर्ट ट्रिक एंड प्रैक्टिस सॉल्व क्वेश्चन, जिससे आपकी तैयारी और भी स्ट्रांग होगी। हर टाइप के क्वेश्चन कवर होंगे ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। मार्च 2025 तक के PYQ दिए हैं। क्वेश्चन को चैप्टर वाइज, एग्जाम वाइज एंड टॉपिक वाइज अरेंज किए हैं। टाइम बचाने के लिए इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट क्वेश्चन दिए हैं। अगर आप खरीदना चाहते हो सबसे परफेक्ट बुक है ये भाई, इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और 100 में से 100% मार्क्स लेने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। सबसे पहले इस बारे में बात करूंगा, नॉर्मल चेस्ट 80 होती है, 80 से 5 सेंटीमीटर फुलानी होती है। फुलाते क्यों है? इससे ये पता चलता है जो आपके लंग्स है क्या वो हेल्दी है। हेल्दी लंग्स वाला इंसान फुला लेता है, जिसके लंग्स में इशू होता है वो फुला नहीं पाता है। ठीक है भाई, वैसे भी एक्सरे होता है उधर भी पता लग जाता है, बट चेस्ट फुलाना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, तो ये हो गया। रिलैक्सेशन भी मिलता है, 78 भी है, मुझे लगता है इससे कम भी है शायद ST वालों के, मुझे नहीं पता, बस 78 तक मुझे पता है। अगर आपकी हाइट रिलैक्सेशन से ना चेस्ट रिलैक्सेशन 78 तक दी है और 5 सेंटीमीटर फुलानी है तो आपको रिलैक्सेशन फॉर्म फिल करना ही होगा। आपको रिलैक्सेशन फॉर्म फिल करके लेना फिजिकल के टाइम में। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, अब आप बोलोगे यार फिजिकल के टाइम में क्या बोलूं, उधर जाके फॉर्म दिखाऊं? नहीं, देखो भाई भर्ती होती है कास्ट वाइज, जर्नल वालों की अलग होगी, ST वालों की अलग होगी। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, हमेशा जब भी आपको रिलैक्सेशन चाहिए फॉर्म फिल करके ले लेना है। फॉर्म नंबर 9 है SSC GD की नोटिफिकेशन में, गूगल पे सर्च मारो SSC GD 2025 नोटिफिकेशन, दूसरे नंबर पे ही PDF आ जाएगा। PDF के लास्ट में 74 नंबर पेज पे जाओ, वहां पे ऊपर नीचे चेक करो, वहां मिल जाएगा आपको। ठीक है भाई, चेस्ट नापी कहां से जाती है? यहां से फीता लगाते हैं, जो निप्पल होता है ना, यहाँ पे निप्पल के साथ में नीचे वाले पोर्शन में मत फंसा के, निप्पल के साथ में टच करके ऐसे लगाया जाता है। ठीक है भाई, आपको कहता है वो नॉर्मल रहने के लिए आपने पूरी सांस बाहर निकाल देनी होती है। जिनकी चेस्ट अच्छी है नॉर्मल में, सबने को नहीं निकालनी है बाहर, वो उनका भी बताऊंगा जिनकी चेस्ट कम में क्या करना है, कौन किसी एक्सरसाइज करनी है। ठीक है भाई, अगर आपकी चेस्ट 80+ है नॉर्मल में तो यो निप्पल इधर वो फीता यहाँ पे लगाएगा, उसके बाद बोलेगा फुलाने के लिए। तो आपने क्या करना होता है, पूरा पेट ऊपर लाना है और सांस फुलानी लंग्स में। मैं 3 बार सांस फुलाता हूं तब जाके मेरा लंग्स अच्छे से फूलता है। मैं बताता हूं किस तरह, देखो भाई मैं 15 सेंटीमीटर फुलाता हूं। मुझे पता आपको शक होगा, पता नहीं यार 15 सेंटीमीटर, इसी बात है। मेरी नॉर्मल 90 है, 105, 6 भी हो जाती है कभी कभी, 4 भी। ठीक है भाई, वो इसे डिपेंड करता है टाइट पे थोड़ा नीचे लगाएं तो इतनी मैं फुलाता हूं। अब मैंने कैसे, मैं भी चेस्ट में रिजेक्ट हुआ हूं, ऐसी बात नहीं कि मैं सीधा या इधर आ गया हूं। मैं वही तो कह रहा हूं भाई, मैं जब फर्स्ट टाइम SSC GD में एग्जाम क्लियर किया था, जब मैं गया था मुझे पता ही नहीं था फिजिकल में क्या होता है, जंप होते क्या। जब रनिंग कराई, रनिंग मेरी क्लियर हो गई। ठीक है भाई, हाइट तो डेफिनेटली ठीक ही थी, वेट भी डेफिनेटली ठीक था। चेस्ट की बारी आई, चेस्ट में क्या हुआ, चेस्ट गया मैं पहले चौड़ा, सबसे मैं चौड़ा हुआ था, चौड़ा बंदा था, 92 तब थी मेरी, वेट थोड़ा ज्यादा था, 92। अच्छा, मैं गया वहां पे, कोविड हो गया था। मेरी चेस्ट जब नापी, कहते फुलाने के लिए, मुझे पता ही नहीं था, मैं पहले ऐसे चौड़ा करके चले गया था। मैं बड़ा, उन्होंने शब्द बोलने लगे, अरे वाह इतनी बड़ी चेस्ट है। थोड़ा हो गया ना अंदर से, वो बहम आ जाता है कि सच में मैं शायद अच्छा अलग हूं इन सब से। तो मेरी चेस्ट फूली नहीं, कहते फुला 1 सेंटीमीटर फूली, मैंने ऑलरेडी फुला के रखी हुई थी, ऐसे चले गया था मैं। मैंने कहा कैसे फुलाते हैं, मुझे पता ही नहीं, मैं ऐसे कर रहा हूं 1 सेंटीमीटर फूल रही है। अच्छा, उसे लगा इतनी चेस्ट है। जो CO सर बैठे थे वो ऊपर उठे, वो जो मेरी नाप रहा था उसको कहता यार तुझे नापने, पता नहीं क्या बोल रहा था उसको, कहता इधर दे, मैं ऐसे नाप इसको। नापी तब भी मेरी 1 सेंटीमीटर नहीं, मुझे पता भी नहीं था। कहता इधर बैठ जा। उसने क्यों बोला मुझे बता देता कि भाई तेरी एक्सपेंशन। मुझे फिर किसी दूसरे आर्मी वाले ने कहा कि तुम जो बैठे हो इधर, तुम्हारी चेस्ट पूरी निकली ही नहीं है। तब मुझे पता चला कि सच में मेरी चेस्ट नहीं निकली यार। मुझे शर्म आने लगी, इतने इतने पतले लड़के थे साइड पे, वो पास थे और मैं फेल था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था इसको किस तरह क्लियर करना है। अच्छा, उसने मुझे आर्मी वाले ने बताया, कहता है सांस फुलानी है, दोबारा चांस देते एक बार, और SSC GD में चांस है चेस्ट में। अच्छा, चांस दिया उसने मेरे को, दोबारा सबको दिया एक बार। वो कह भी रहा था कि अगर आप आना चाहते हो 30 दिन बाद, तब भी आपको हम 30 दिन बाद भी नापेंगे, पर आज भी आ सकते हो, आज भी। तो ये मौका था हमारे पास।
तो हमने कहा नहीं सर आज ही देख लो, क्योंकि बार बार सिरदर्दी नहीं करनी। इतना मैं सीरियस था ही नहीं उस टाइम, मैं ऐसे बोल गया। मैं अगर 2 दिन बाद भी आता ना पास था, मैंने कहा नहीं अभी करो जो करना है। अच्छा दोबारा गया, मैंने 4 सेंटीमीटर फुलाई। वो आर्मी वाले ने मेरे को सिखाया ऐसे ऐसे करते हैं, मैंने किया, बड़ी कोशिश की, पर कब तक, 1 मिनट का टाइम था। अच्छा तब मैं कहता नॉर्मल में बिल्कुल हवा बाहर निकाल देना, जब फुलाने के लिए बोलेगा ऐसे करना, हाथ ऊपर मत करना, ऐसे ऐसे पूरा उसने मेरे को बड़े अच्छे तरीके से सिखाया। तो तब भी मेरी 4 सेंटीमीटर निकली, मैं फेल हो गया SSC-GD में, पहले एग्जाम में मैं चेस्ट में बाहर निकल गया। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं। यही मैं आपको सिखाना चाहता हूं। अगर किसी लड़के की नॉर्मल चेस्ट है, क्या करना है, नॉर्मल चेस्ट कम है, 76 है, 77 है, 74 है, दूर ईंटें रखनी होती है, दूर ईंटें रख के पुशअप्स निकालने होते हैं। अभी मैं हवा में दिखा रहा हूं, नीचे जब जमीन पे दूर पूरे चेस्ट पे बल पड़ता है। पहली बात, ये जो चेस्ट है ये बनेगी, ठीक है भाई। ऊपर रस्सा चढ़ना होता है, रस्से से ये विंग्स बनते हैं, ये वाले, ये जो होते हैं ये विंग्स बनेंगे आपके, ठीक है। और थोड़ी ब्रॉड चेस्ट दिखेगी। आपकी चेस्ट कितनी होनी चाहिए मैंने आपको बता दिया। चेस्ट की एक्सरसाइजें क्या होती है वो भी मैंने बता दी। मेरे अंडर जो बैच में कैंडिडेट उनको मैंने एक्सरसाइजें 3-4 बताई है, वो मैंने कहा यही करना है। अब फुलानी कैसे होती है, फुलाने की भी प्रैक्टिस होती है, तो नॉर्मल के लिए है, ठीक है। फुलाने के लिए क्या करना होता है और जिनकी कम है उनको कैसे पास करनी है। नॉर्मल चेस्ट जब भी आपकी कम हो तो क्या करना होता है, देखो भाई, जब भी नॉर्मल चेस्ट कम हो, आपको कम से कम अगर 6, 7, 8 सेंटीमीटर तक फुला लोगे ना, 7-8 सेंटीमीटर, तो आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। अब फुलानी कैसे होती है, डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जो पेट होता है ऊपर लाना और सांस फुलानी है ऐसे, बड़ी दिक्कत होगी, प्रेशर पड़ता ना। अभी देखो मेरी आंखों में भी अंधेरे का थोड़ा आ रहा है। तो ये होगा, ये डेली 5-5 मिनट करना होता है। इससे आपकी लंग्स की भी हेल्थ बढ़ेगी, स्टेमिना भी बढ़ेगा। जब आप रनिंग करोगे दम नहीं फूलेगा। सब दम क्यों फूलता है, सब डिपेंड लंग्स पे होता है। अगर लंग्स पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, उसके होल जो हैं खुल नहीं रहे हैं अच्छे से, तो आपको नेचुरली दम फूलेगा। फैटी लोगों को होता है, जब फैटी लंग्स हो तो तब दिक्कत आती है, ठीक है भाई। आपने प्रैक्टिस करते रहना, पेट ऊपर लाना। अभी मेरा वीडियो में शायद ना दिख रहा हो, पेट को ऊपर लाना है, फुलानी। अगर किसी कैंडिडेट की नॉर्मल कम है, मैंने कहा वो एक्सरसाइजें मैंने बता दी है, आपने ये डेली प्रैक्टिस करनी होती है। जब आपकी नापेगा, आपने नॉर्मल में पहले जितनी कम है, अगर आपकी 2 सेंटीमीटर कम है, पहले 2 सेंटीमीटर फुला के रखनी है, ठीक है भाई। नापने तो वो कुछ नहीं करेगा कि नॉर्मल रहे, बोलना मैं नॉर्मल हूँ, ठीक है। फिर बोलेगा फुलाने के लिए, फिर आपने और 5 सेंटीमीटर फुलानी। तभी मैं कह रहा हूँ 7 सेंटीमीटर आपको आनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फुला दी। 2 सेंटीमीटर नॉर्मल में ही फुला के रखनी है। ये नहीं उधर मर जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे नहीं होना भाई। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, 1 साल जाया होता है SSC-GD के ये सब करने के लिए, ठीक है भाई। नॉर्मल में रहना। जिन्होंने मेरा बेच लिया उनको तो मैं सिखा दूंगा, उनमें है नहीं ऐसा कोई कैंडिडेट, शायद 1-2 है, उनको मैंने एक्सरसाइजें दे दी, वो भी कह रहे अभी 2 सेंटीमीटर और बढ़ गई है। तो आपने नॉर्मल में पहले फुला के रखनी है 2 सेंटीमीटर, फिर बोलेगा और फुलाने के लिए और 5 सेंटीमीटर फुलानी चाहिए। कम से कम आपको 7 सेंटीमीटर अगर आप फुला लेते हो, अगर 6 भी फुला लेते हो, अगर आपकी 77 है, अगर आप 6 सेंटीमीटर फुलाते हो तब भी आपको पास करा दूंगा। अगर आपकी 75 है और आपको रिलैक्सेशन भी है या नहीं है, तब भी आप कर सकते हैं। बट फिर आपको 7, 9, 10 सेंटीमीटर फुलानी चाहिए भाई। इतना इजिली बंदा फुला देता है। अब आप बोलोगे हमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, भाई फिर मैं क्या कर सकता हूं। अगर मैं 15 सेंटीमीटर फुला सकता हूं, फेल भी हुआ हूं चेस्ट में, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है भाई। आपको ये करना है, रिलैक्सेशन मिलता है, फिल कर लेना फॉर्म। अगर रिलैक्सेशन नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, ठीक है। चेस्ट के यही होते हैं और कुछ नहीं होता। निप्पल के नीचे से नापा जाता है। आपके लंग्स हेल्दी होने चाहिए। किसी को भी वीडियो में मत देखना, बहुत सारे कैंडिडेट, एक परसों सोनिया मिश्रा ने वीडियो डाला था, मैं बताता हूँ कैसे डाला था। अरे भाई ये क्या है, हलवा थोड़ी ना है इधर यार। आपको फुलानी होती चेस्ट, लंग्स फुलाने, लंग्स फुलाने भाई। मियां खलीफा वाला पोज नहीं मारना है। क्या है वो, मर दे भाई तू, ठीक है। सब यही मेरी बात फॉलो करना। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।